आपकी कमर में दर्द होता है, आपकी कमर में एक अजीब सी दुखान होती है, आपको उठने बैठने में तकलीफ होती है, आपको चलने फिरने में तकलीफ होती है, लंबे समय तक आप खड़े नहीं रह पाते, आपको इतना कष्ट होता है कि कोई सामान आप उठा नहीं पाते। अगर ऐसा हो रहा है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कमर दर्द कैसे होता है, हम उसे डायग्नोस कैसे करते हैं, कैसे हम पता करेंगे कि कमर में दर्द किस वजह से हो रहा है, और अंत में हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, और ऐसी कौन सी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं जिन्हें करने से हम अपने कमर दर्द में इंस्टेंट रिलीफ पा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, डायरेक्टर रूपरानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा, उत्तर प्रदेश से। किसी भी मरीज का ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहला पार्ट है डायग्नोसिस। आप किसी मरीज की डायग्नोसिस कैसे बनाओगे कि उसे क्या समस्या है। तो इसके लिए जब भी आप हमारे पास मरीज आता है तो हम उस मरीज से उसकी हिस्ट्री पूछते हैं। इसके पश्चात हम कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट को चला के देखा जाता है कि कहीं दर्द इतना सीवियर तो नहीं कि वो एक तरफ झुक गए हों, या फिर उनकी वॉकिंग में कोई लिम्पिंग तो नहीं आ रही। इसके पश्चात पेशेंट की जो पेल्विस है उसका ये ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि कहीं पेशेंट की पेल्विस टिल्ट तो नहीं हो रही है। इसके बाद कुछ और चीज़ें ऑब्जर्वेशन में आती हैं, जैसे कहीं पेशेंट की कमर में लॉर्डोसिस तो नहीं बढ़ रही, जैसे उसका आगे वाला कर्व तो नहीं बढ़ रहा, या पेशेंट की जो कर्व है वो स्ट्रेट तो नहीं हो रही, जैसे लॉर्डोसिस का डिमिनिश होना कहा जाता है या स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन कहा जाता है, कहीं ये तो नहीं हो रहा। ये सारा ऑब्जर्वेशंस, पैल्पेशंस करने के बाद पेशेंट को बेड पे लिटाकर हम परकशन कर सकते हैं या हम स्पाइन को पैल्पेट करते हैं। फिर पेशेंट को सीधा लिटाया जाता है और एक टेस्ट होता है SLR, स्ट्रेट लेग रेजिंग। ये टेस्ट इसलिए करा जाता है, हमें ये जानना होता है कि कहीं पेशेंट की कमर में कोई नस तो नहीं दब रही है डिस्क के कंप्रेशन की वजह से, जिससे पेन कमर से पैर तक रेडिएट कर रहा है, या फिर पेशेंट को खाली कमर की जो मांसपेशियां हैं, पीठ की जो मांसपेशियां, उनमें दुखन की वजह से पेन हो रहा है। कई बार एक मसल होती है हमारी बॉडी में पेरिफर्मिस, ये हिप के पीछे की मसल होती है जिसके पीछे से शाटिक नर्व जाती है। कई बार इस मसल की सोरनेस की वजह से, टाइटनेस की वजह से भी शाटिक नर्व दबती है और सेम सिम्टम आते हैं पेन रेडिएट होने के पैर तक, जैसे आपको कमर की नर्व दबने पर आते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें हमें डिफरेंस इनमें देखना पड़ता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ। वो बात ये है कि 80% डैमेज कमर में हो चुका होता है जब तक आप ये समझते हो कि अब हमें दर्द परमानेंट हो गया, अब हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि प्लीज़ जब भी आपको हल्का फुल्का दर्द कमर में बना है या दर्द शुरुआत हो रही है तो प्लीज़ इसे हल्के में न लें, अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करें, किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करें, या फिर विशेषकर शुरुआत में आप किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको भी ये दुविधा है अपने मन में, ये सब सुन के आपको भी लग रहा है कि हाँ हमें भी ऐसी कोई समस्या रहती थी या रही है, तो प्लीज़ हमें तत्काल प्रभाव से इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, अपनी समस्या बताएं, उसका हल पाने का थोड़ा सा इंतजार करें, जिससे आपकी समस्या वहीं के वहीं हल हो जाए, आपकी समस्या बड़ी ना होने पाए, सही हल मिलेगा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो इंतजार किसका कर रहे हैं? वीडियो ख़त्म होते ही हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। जब हमने अपनी प्रोविजनल डायग्नोसिस बना ली कि पर्टिकुलर इस वजह से मरीज़ को दर्द हो रहा है पीठ में, कमर में, अब इस डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए क्या किया जाता है? इस डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए सबसे पहले एक कमर का एक्सरे करवाया जाता है। अब एक्सरे में हमें क्या दिखता है? एक्सरे में हमें सिर्फ ये जो बोनी पार्ट है, जो आप बोन देख रहे हैं, सिर्फ ये दिखती है। तो हम इनको एवेल्यूएट करते हैं कि क्या इनकी शेप साइज ठीक है, डिस्क की स्पेस ठीक है, जो इंटरवर्टेबल डिस्क स्पेस है वो ठीक है, ये सब चीज़ें उसके अंदर देखी जाती है। अगर उस एक्सरे में कोई समस्या मालूम पड़ती है तब पेशेंट का MRI करवाया जाता है स्पाइन का।
पेशेंट के एमआरआई से फाइनल डायग्नोसिस ये बनती है कि अब उसके अगर एमआरआई में कोई समस्या नहीं है तो ये कन्फर्म है कि पेशेंट की खाली मांसपेशियां ही दुख रही हैं। ये बात हो गई आपके प्रोविजनल डायग्नोसिस को कन्फर्म कैसे किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कम से कम इस वीडियो में 5000 लाइक या उससे ऊपर आएँ, जिससे हमारा वो मोटिवेशन बना रहे, हम ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए और लाते रहें, आपको और ऐसी अच्छी बातें बताते रहें। हमने अपनी डायग्नोसिस कंफर्म कर ली कि एक पेशेंट को लोअर बैक पेन हो रहा है उनकी कमर की मांसपेशियों की दुखन की वजह से, ठीक है। तो इस केस में अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हम पेशेंट को हॉट फर्मेंटेशन देंगे। हॉट फर्मेंटेशन के लिए वो हीट पैक हो सकता है, वो हाइड्रोक्लेटर के पैक हो सकते हैं, वो शॉर्टवेव डायथर्मी हो सकती है। इन कुछ मोडालिटीज़ का हम प्रयोग करते हैं हॉट फर्मेंटेशन के लिए। नेक्स्ट आता है ट्रैक्शन। कई बार इसमें बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि ट्रैक्शन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ट्रैक्शन क्यों दें, कैसे दें, कब दें। तो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, ट्रैक्शन दिया जा सकता है एक पेशेंट को लंबर पेन में, गिवन द फैक्ट उनकी प्रॉब्लम एक्यूट हो, थोड़ा वो रेस्ट कर चुके हों, आप पेशेंट को पहले हमने थोड़ा रेस्ट करवा दिया हो, पेशेंट की डिस्क जो कंप्रेशन हो रहा है वो एक्यूट स्तर पर हो, उनकी डिस्क में हाइड्रेशन हो, यदि ये पोजीशन है डिस्क की, तब ही हम ट्रैक्शन पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको भी इन्हीं कुछ समस्याओं को लेकर दुविधा हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके संपर्क करके अपनी दुविधा अवश्य दूर कर लीजिए, जिससे कि वो दुविधा मन में ना रहे और सही आप इलाज पा सकें, या वो स्टूडेंट्स जो अब इस फील्ड में कदम रखने वाले हैं वो पेशेंट्स का सही इलाज कर सकें। और अगर आपका कॉल पहली बार में नहीं उठता है तो प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य रखें, आपका नंबर अवश्य आएगा। आप हमें मैसेज कर सकते हैं अपनी समस्या या अपनी दुविधा, व्हाट्सएप कर दें या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें, जिससे आपके लिए हम कॉल बैक अरेंज करा देंगे और आपकी दुविधा का हल आपको मिल सकेगा। यहाँ तक कि डॉक्यूमेंटेशन से, डिफरेंशियल डायग्नोसिस से, स्कैन्स के एवेल्यूएशन से, पेशेंट के एवेल्यूएशन से हमने ये तय कर लिया था कि पेशेंट को हल्का दर्द है, जिसके लिए हमने उसे हॉट फर्मेंटेशन कर दी। अगर ज़रूरत थी ट्रैक्शन की तो हमने वो भी उन्हें दे दिया। अब बात आती है कि एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए इनिशियल फेज़ में, हल्के दर्द में या फिर केवल लोअर बैक के पेन में, खासकर जब खाली हमारी मांसपेशियों में दुखन है, दर्द है। तो यहाँ पर आप जो एक्सरसाइज कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं अपने घर पर, उनमें सबसे पहली है जिसका नाम है नी टू चेस्ट। इसमें क्या करना होता है, सीधा लेट के बेड पर आपको एक पैर को मोड़ के अपने चेस्ट के पास लाना होता है, अपने हाथ को लॉक बनाकर घुटने पर उसे अपनी तरफ खींचना होता है, जिससे आपके हिप के पीछे की तरफ की मांसपेशियों में स्ट्रेच आता है। जो अगली एक्सरसाइज आती है उसका नाम है ट्रंक रोटेशन। आपको पलंग पे सीधा लेट जाना है, दोनों हाथों को साइड से खोल देना है, इसके बाद अपने पैरों को घुटने से मोड़कर हिप के पास रख लेना है। अब आपको टर्न करना है अपने नीज़ को राइट साइड और हेड को लेफ्ट साइड। सेम मूवमेंट को आप दोहराओगे ऑपोजिट, अर्थात अब आपके नी जाएंगे लेफ्ट साइड, हेड टर्न होगा राइट साइड में। जो अगली एक्सरसाइज हमें करनी है ये स्पेसिफिकली होती है पाइरीफेरमस मसल के लिए। इसके लिए क्या करना होता है, आपको बेड पे लेट जाना है, सीधा दोनों घुटनों को मोड़ के रखिए, अपने पैर को हिप के पास, अब एक पैर को दूसरे घुटने के ऊपर रखिए। फिर अगर आप सीधे पैर से ये पहले परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको सीधे हाथ से घुटना पकड़ना है और उल्टे हाथ से एंकल को होल्ड करना है। अब दोनों को साइमल्टेनियसली अपनी तरफ पुल करना है। अब अगली एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं वो है आपकी काफ मसल की और हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेचिंग। इसे करने के लिए बेड पे सीधे लेट जाइए, एक टॉवल या कोई रोप ले लीजिए, धीमे से अपने पैर के पंजे के पास लगाकर पैर को ऊपर लाइए और फिर रोप को अपनी तरफ खींचिए। इससे आपकी काफ मसल में भी स्ट्रेच आएगा और हैमस्ट्रिंग में भी। ये 4 एक्सरसाइज हैं जो आप इनिशियल फेज की अपने बैक की दुखन में कर सकते हैं, हल्के दर्द में कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या प्रिकॉशंस आपको रखने चाहिए। तो प्रिकॉशंस में सबसे पहला पॉइंट है आपका सिटिंग। आप किस तरह से अपनी चेयर पे बैठते हैं, घर में बैठते हैं, ऑफिस चेयर का प्रयोग करते हैं, इसका बहुत ध्यान आपको रखना चाहिए।
अगला आता है आपकी लिफ्टिंग टेक्निक्स। कई बार हम सामान को उठाते समय ये भूल जाते हैं कि हमें अपने घुटनों को मोड़कर आगे जाना है नीचे और सामान को उठाना है। हम गलती क्या करते हैं कि हम अपनी पीठ को आगे राउंड करके और फिर सामान को उठाते हैं। इस वजह से भी पीठ में खिंचाव आ जाता है। अगला जो आपको ध्यान देने वाला पॉइंट है वो है आपकी स्टैंडिंग। स्टैंडिंग पोस्चर हमारा ऐसा हो कि हमारे दोनों पैरों पर वेट समानांतर बैलेंस होना चाहिए, जिससे कि हमारी मांसपेशियों में एक तरफ खिंचाव ना आने पाए। कई बार अगर आप एक पैर पे लोड ज़्यादा दे के खड़े होते हैं तो होता क्या है, एक तरफ की मांसपेशियां ओवरलोड होकर खिंच जाती हैं, फिर आपको बैक पेन शुरू हो जाता है। रही बात आपके सोने के तरीके की, तो इसका भी बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब आप करवट से सोते हैं तो आपकी स्पाइन एक सीधी लाइन में हो। इसके ऊपर चैनल पर एक वीडियो अवेलेबल है जिसका लिंक आई कार्ड में हम ड्रॉप कर रहे हैं। आप इस वीडियो के बाद जाकर उसे भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अमल में ला सकते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद लास्ट में जो ट्रीटमेंट में एक प्रोसीजर और बढ़ता है, उसका नाम है हम IFT यूज़ कर सकते हैं या टेंस मशीन का यूज़ कर सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों की फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस होता है थोड़ा सा। जो टेंस मशीन है वो सबक्यूटेनियस पेन को रिलीव करने में ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, और जो IFT मशीन है जिसे हम इंटरफेरेंशियल थेरेपी कहते हैं, ये मशीन जो डीप पेन है उसे रिलीव करने में काम आती है, क्योंकि इसके जो वेक्टर्स हैं उन्हें प्रयोग करके हम इसका इलेक्ट्रोड्स का प्लेसमेंट करते हैं। कई बार बैक पेन के साथ साथ हम इसे शार्टिक नर्व के कंप्रेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये ट्रीटमेंट बहुत ही पेशेंट स्पेसिफिक होता है। मैंने एक जनरल बात करी है, इसलिए ये ना समझिएगा कि डॉक्टर साहब ने जो ट्रीटमेंट लाइन ऑफ एक्शन बताया है यही है, इसको लकीर का फ़कीर समझ के फॉलो नहीं करना है। हर पेशेंट का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, हम डिफरेंट तरीके से प्लान करते हैं, उन्हें ट्रीट करते हैं। इसलिए एक जनरल आइडिया हम आपको दे रहे हैं कि कैसे लगभग हम लोअर बैक पेन को ट्रीट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, खासकर वो स्टूडेंट्स जो अपने फाइनल ईयर्स की तरफ हैं या वो इंटर्न जो अब आगे जाकर इस फिजियोथेरेपी की फील्ड में कदम रखने वाले हैं, पेशेंट्स को देखने वाले हैं। उनके लिए एक मोटा मोटा आइडिया हो गया कि लोअर बैक पेन को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। और हम पिछले कई दिनों से एक चीज़ को देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि आप सब लोग हमारे वीडियोस को देखते तो खूब हैं, उनमें से सब्सक्राइब करने वाले लोगों की मात्रा बहुत कम है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आपको अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं ऐसे और अच्छे वीडियो आप तक पहुंचते रहें, तो केवल इस वीडियो को देखकर आगे ना बढ़ जाएं, अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर समय से मिलते रहें और आप उस जानकारी से वंचित न रहें जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी बताई हुई एक्सरसाइज के अलावा आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं लोअर बैक पेन में, तो राइट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि गर्दन दर्द में क्या गलतियां आप कर रहे हैं उसे ठीक करना है, तो लेफ्ट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपकी ये दुविधा भी दूर हो जाएगी। धन्यवाद।